हेलो लर्नर्स, आज हम करने वाले हैं किम नोवेल। किम नोवेल नोबेल प्राइज विनिंग इंग्लिश नोवेल है जो कि रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया। और यह जब पहले पब्लिश हुआ तो यह सीरियली पब्लिश हुआ था मैगजीन्स में। पहले यह मैक्ल्योर मैगजीन में पब्लिश हुआ 1900 से लेकर 1901 तक, और उसके बाद यह कैसल्स मैगजीन में 1901 तक, जनवरी से लेकर नवंबर 1901 तक पब्लिश हुआ। और बुक फॉर्म में यह जब पहली बार पब्लिश हुआ तो यह मैकमिलन एंड के द्वारा पब्लिश कराया गया 1901 में। जो इसकी स्टोरी है वह बताती है कि जो ब्रिटेन है और रशिया है उनके बीच जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके बारे में। ठीक है। और जो नोवेल है, इस नोवेल ने एक टर्म मेड की है, बनाई है, जो कि बहुत पॉपुलर हुई। वह है ग्रेट गेम। और इसने इंट्रोड्यूस किया थीम ऑफ ग्रेट पावर, रिवेलरी एंड इंट्रीग। It is set after the Second Afghan War, which ended in 1881। मतलब जब सेकंड अफगान वॉर हुई थी जो कि 1881 में समाप्त हुई, उसके बाद यह सेट किया गया। बट बिफोर द थर्ड, प्रोबेबली इन द पीरियड 1893 टू 1898। अफगान वॉर थ्री जो थी 1893 से लेकर 98 तक चली, उससे पहले और जो पहली दो वॉर हुई थी उसके बाद यह सेट हुआ। ठीक है। द नोवेल is notable for its detailed portrait of the people, culture and varied religions of India। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया के रिलीजियंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट, और उनको भी पोर्ट्रेट किया गया है। और जो यह बुक है रिप्रेजेंट करती है इंडिया का जो इंडिया की विविड पिक्चर। मतलब इंडिया में जितनी भी विविधताएं हैं, जितनी भी भिन्न भिन्न है, जैसे कि इंडिया लैंग्वेज में, पीपल में, ये सब हम इसमें देखते हैं। ठीक है। पॉपुलेशन है, सुपरस्टिशंस है, बाजार है, रोड है, मतलब हर एक चीज़ का इसमें प्रेजेंट किया गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा किम नोवेल में। और इसलिए यह नोबेल प्राइज़ विनर भी रहा। 1998 में मॉडर्न लाइब्रेरी में किम नोवेल ने 78th रैंक हासिल किया था इन इन द लिस्ट ऑफ 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स ऑफ द 20th सेंचुरी। और इसके अलावा 2003 में भी यह बुक बीबीसी के द्वारा द बिग रेड पोल ऑफ द यूकेज बेस्ट लव नोवेल, मतलब कि बेस्ट लव्ड नोवेल वाली लिस्ट में भी 2003 में इस नोवेल का नाम आया था। तो शुरू करते हैं किम नोवेल की स्टोरी। जो किम है उसका पूरा नाम है किम्बल ओहारा, और वह ऑर्फन्ड सन है आयरिश सोल्जर का और एक आयरिश लेडी का। और जो कि दोनों ही होते हैं, जो आयरिश सोल्जर है और उसकी वाइफ है, मतलब किम के जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही मर जाते हैं पॉवर्टी में, लिविंग अ वैगाबोंड एग्जिस्टेंस इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल इन द लेट 19th सेंचुरी। तो दिखाया गया है कि इस टाइम पे इंडिया है जो वो ब्रिटिश रूल के अंडर था, और वो लोग हो जो पॉवर्टी में मर गए। और जो किम है वो या तो क्या करता है कि भीख मांगता है, और या फिर मतलब ऐसे ही वो भीख मांगता है और ऐसे ही वो पैसे अर्न करता है। और कभी कभी वह काम करता है महबूब अली के लिए। वह था एक हॉर्स ट्रेडर था, यह जो महबूब अली था। ओके। जो कि ब्रिटिश थे, जो उनके सीक्रेट सर्विस में काम करता था। किम जो है वह एक, जो किम होता है उसकी फ्रेंडशिप होती है एक तिब्बतन लामा के साथ जो थोड़े एज्ड होते हैं। ओके। हु इज ऑन अ क्वेस्ट टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द व्हील ऑफ थिंग्स बाय फाइंडिंग द लेजेंडरी रिवर ऑफ द एरो। जो किम है वो उसका चेला बन जाता है, डिसिपल बन जाता है, और उसकी जो जर्नी होती है उसमें साथ देता है लामा का, जो कि तिब्बतियन है। ठीक है। तो जो किम है उसके साथ रहता है, और ना उसके लिए बहुत बढ़िया एडवेंचर रहता है। और नोवेल का ना ये फर्स्ट ग्रेट एडवेंचर है। होता क्या है कि जब वह किम लामा के साथ रहता है तो उसे बहुत कुछ पता चलता है, उसे ग्रेट गेम के बारे में पता चलता है। ठीक है। और इसके साथ ही जो किम है,
किम जो अपने गले में पहनता है वो सर्टिफिकेट टाइप कुछ, तो ना उससे मतलब कुछ पहनता है वह गले में, उससे ना पता चल जाता है इसको जो उसके फादर होते हैं ना, उसके जो रेजिमेंटल होते हैं ना चैप्टन, वो उनको ना पहचान लेता है किम को ठीक है। तो उससे फिर क्या करते हैं, किम से अलग होना पड़ता है, उससे फोर्सिबली सेपरेटेड किया जाता है लामा से। और जो लामा होता है वह इंसिस्ट करता है दैट किम शुड comply with the chaplain's plan because he believes it is in Kim's best interest, and the boy is sent to a top English school in Lucknow. The Lama funds Kim's education. अब क्या होता है कि लामा इंसिस्ट करता है कि किम को कि मतलब किम शुड कॉम्प्लाई विद द चैपलिन्स प्लान, ठीक है। जो चैपलिन है, चैपलिन कौन है, चैपलिन फादर है ना, चैपलिन किम के जो फादर हैं उनका रेजिमेंटल है, ठीक है। और वह ना बिलीव करता है कि जो लामा की जो किम है ना उसका ना बहुत सारा इंटरेस्ट है, और इसलिए ना उसको स्कूल में भेजा जाता है, इंग्लिश स्कूल में, जो कि टॉप इंग्लिश स्कूल होता है लखनऊ का। और जो लामा है वो किम की एजुकेशन के लिए पैसे भी देता है, वह उसका सारा खर्चा उठाता है। और जब वह स्कूल में होता है तो जो वह किम है कांटेक्ट में रहता है एक साधु के साथ, मतलब एक होली मैन होता है, ठीक है। बुक में होली मैन बताया गया, मतलब होली मैन के तो ये साधु संत यही होते हैं, ठीक है। किम जो है वह उसके कांटेक्ट में आता है, और उसके साथ ही उसे वह अच्छा भी लगने लगता है। जो किम है ऑल्सो रिटेन्स कॉन्टैक्ट विद हिज सीक्रेट सर्विस कनेक्शंस एंड इज ट्रेन्ड इन to be a savior which invocation from school by Largan Sahib at his jewelry shop in Simla. जो किम होता है वो अपने कॉन्टैक्ट्स भी बनाता है विद हिज सीक्रेट सर्विस कनेक्शंस, और इसके साथ ही जब वह वोकेशंस पर होता है स्कूल से, तो वह टू बी अ सर्वेयर काम करता है लरगन साहिब के पास, जो कि उसकी शॉप होती है, वहाँ पर काम करता है, जो कि ज्वेलरी शॉप है शिमला में। As part of training, Kim looks at tray full of mixed objects and notes which have been added or taken away. A pastime she still called Kim's game, also called the jewel game. तो जब यह ट्रेनिंग चल रही होती है, जो किम होता है ना वह अपने ट्रे में सारे ऑब्जेक्ट्स नोट्स रखता है, और जो भी एडिड किए जाने हैं, बट जो स्टिल उसका किम का गेम कहा जाता है उसे, या फिर ज्वेल गेम कहा जाता है। 3 साल बीत जाते हैं उसकी स्कूलिंग में। जो किम है उसे गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट मिलता है दैट ही कैन बिगिन हिज रोल इन द ग्रेट गेम, कि वह ग्रेट गेम में अपना रोल शुरू कर सकता है। बिफोर दिस अपॉइंटमेंट बिगिनस हाउएवर, उसको टाइम दिया जाता है टू मेक अ ट्रिप टू द हिमालयाज। और यहाँ पर क्या होता है, वह एक एपिसोनल अर्न स्पिरिचुअल थ्रेड्स ऑफ द स्टोरी कोलाइड विद द किम ऑब्टेन्स मैप्स पेपर्स विद रशियन इंटेलिजेंस एजेंट्स। मतलब जब यहाँ ये चल रहा होता है ना, तो उस जो स्टोरी होती है ना वो थोड़ा सा चेंज होती है। और यहाँ क्या आता है, जो लामा होता है ना, लामा के साथ उसके साथ उसके लामा जो होता है उसके रशियन के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। जो किम है वो मैप्स देखता है, पेपर्स देखता है, एंड अदर इम्पोर्टेंट आइटम्स जो कि रशियंस वर्किंग कर रहे हैं जहाँ पर ब्रिटिश अंडरमाइन के अंडर कर रहे थे कंट्रोल ऑफ द रीजन, मतलब ब्रिटिश कंट्रोल रीजन था वो, और वहाँ पर रशियन वर्किंग कर रहे थे। मुखर्जी befriends the Russian undercover, acting as a guide and ensures them they do not recover the lost items. अब जो मुखर्जी होता है वह रशियंस के साथ फ्रेंडशिप करता है, और यह बताता है, वह गाइड के तौर पे काम करता है, और उन्हें बताता है कि जो उन्होंने लॉस्ट कर दिया है, गुम कर दिया है, वो आइटम्स उन्हें दोबारा नहीं मिलने वाले, दे डू नॉट रिकवर द लॉस्ट आइटम्स। एडेड बाय सम पोर्टर्स एंड विलेजर्स हेल्प्स टू रेस्क्यू द लामा। तो जो विलेजर्स होते हैं और जो पोर्टर्स होते हैं वो आते हैं और वो लामा को यहाँ से सेव करते हैं, क्योंकि लामा की तो उनके साथ रशियंस के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई थी ना, रशियन इंटेलिजेंस एजेंट्स थे जो, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी उनसे। यहाँ अब उन्हें कौन बचा रहे हैं, विलेजर्स और पोर्टर्स। अब जो लामा है वो रियलाइज़ करता है दैट ही हैज़ गोन एस्ट्री, और उसकी जो सर्च है रिवर ऑफ द एरो के लिए should be taking place in the plains, not in the mountains, and he orders the porters to take them back.
अब क्या होता है, जो लामा है वो रिवर ऑफ द एरो की सर्च में आया था। अब उसे लगता है कि उसे ना प्लेन एरिया उसमें चला जाना चाहिए, माउंटेन में ऐसा कुछ नहीं है। और वह पोर्टर्स को बोलता है, ऑर्डर देता है कि उसे वापस भेज दें। और यहाँ पर अब किम और लामा की जो है उनकी नर्सिंग की जाती है, क्योंकि ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। और इसके बाद जो किम है वह डिलीवर करता है रशियन डॉक्यूमेंट्स हुर्रे होता है, उसको डॉक्यूमेंट जो है डिलीवर करता है। एंड अ कंसर्न्ड महबूब अली कम्स टू चेक ऑन किम। और जो महबूब अली है वो दोबारा किम को चेक करने के लिए आता है। जो लामा होता है उसको रिवर मिल जाती है और वह इतना ज़्यादा खुश हो जाता है दैट द रीडर इज़ लेफ्ट टू डिसाइड वेदर किम विल henceforth फॉलो द प्राइडफुल रोड ऑफ द ग्रेट गेम, द स्पिरिचुअल वे ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। तो अब यहाँ पर ना ये स्टोरी जब एंड होती है ना, मतलब यहाँ पर ना रीडर ना एक कन्फ्यूज़न में आता है। मतलब हम सभी रीडर्स ही तो हैं। तो क्या होता है कि हमें ये समझ नहीं आता कि जो किम है वो क्या करेगा। वो ग्रेट गेम की तरफ जाएगा या जो तिब्बतियन बुद्धिज्म है जिसको लामा जिसका नाम है उसके साथ जाएगा, फिर वो दोनों को। ठीक है। Kim himself has this to say, I am not a sahib, I am thy chela, मीनिंग आई एम नॉट अ मास्टर, आई एम योर सर्वेंट। तो अब देख रहे हैं यहाँ उन्होंने क्लियर कर दिया है किम ने कि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैं आपका चेला हूँ, डिसिपल हूँ। ठीक है। तो इस स्टोरी को अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूडिंग लाइंस बोल देती हूँ ताकि आपको इसकी मेन स्टोरी समझ में आ जाए। एक लड़का होता है किम्बेल ओहारा जिसका शॉर्ट नेम है किम, ऑर्फन्ड सन है आयरिश सोल्जर का। और उसके साथ ही उसकी मदर थी, वो भी आयरिश थी, और वो दोनों ही ब्रिटिश रूल में होते ही है जब इंडिया, वो एक गरीबी की ज़िंदगी जीते हुए मर जाते हैं। अब जो किम होता है वो कभी यहाँ वहाँ भागता है, बेगिंग करता है, मतलब भीख मांगता है, ऐसे अपना गुजारा करता है। उसके बाद उसे तिब्बतियन लामा मिल जाता है और इसके साथ ही वह उसका डिसिपल बन जाता है। अब एक अ, बंदा आता है और वह उसे पहचान लेता है जिसका नाम है चैपलिन। तो वो चैपलिन होता है जो उसके फादर की नॉन होता है, तो रेजिमेंटल होता है। तो वो क्या करता है कि उसे लामा से दूर ले जाने की कोशिश करता है। बट होता है क्या है कि बाद में फिर वो दोबारा मिल ही जाते हैं लास्ट में। जो ये लामा है ना, ये तिब्बतियन बुद्धिज्म है और यह क्या करता है, यह ना एक द रिवर ऑफ एरो उसकी सर्च में आया था माउंटेन से बस, बट उसे बाद में रियलाइज़ होता है कि ये उसे प्लेन्स में मिलेगा, माउंटेन्स में नहीं। और उसे बाद में वह मिल भी जाता है जिससे वह बहुत खुश होता है। उसके यहाँ साथ ही है ना बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि जो ये तिब्बतियन जो बंदा है, साधु है, जो भी है ये है और इसका ना रशियंस के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता है। और ये जो विलेजर्स होते हैं, पोर्टर्स होते हैं, वो लामा को बचाते हैं। और अब जब लामा को बाद में रिवर मिल जाती है वह बहुत खुश होता है और यहीं पर यह स्टोरी खत्म होती है। और किम ने यह भी बोला था कि आई एम नॉट अ मास्टर, आई एम योर सर्वेंट। ये लाइन बहुत ही मतलब हम देख सकते हैं कि कंक्लूडिंग सी लाइन है कि हम जो हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं कि वह क्या चूज़ करेगा उसको लेकर। ठीक है। और जो ये रोडयार्ड किपलिंग है उसका यह बेस्ट नोवेल मान लीजिए आप, क्योंकि इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है और इसके साथ ही इसकी स्टोरी भी अच्छी है। और इसमें हमने इंडियंस का देखते हैं कि जो इंडिया है वह रूल्ड की जा रही है ब्रिटिशर्स के द्वारा और उस टाइम पर क्या हालत होती है। ओके। तो थैंक यू। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।